गाइस, दिस इज प्रीति सिंह ऑन योर स्क्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टेलवेल इंग्लिश क्लासेस पर। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर। एंड आपको पता है कि हमारे थर्ड चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, दोनों स्टोरीज फ्लाइंग को लेकर हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट अपना कवर करेंगे एंड लेटर ऑन सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। सो एज यू नो कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट ये पहली उड़ान के बारे में है। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो एक सीगुल के बारे में है। इसका जो पूरी स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड सीगुल। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। इनके जो राइटर हैं इनका नाम है लैम ओ फ्लाइटी एंड ही इज़ एन आयरिश नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। इनको आयरिश नॉवेलिस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं वो आयरलैंड से रिलेटेड है। जैसे कि ये वाली स्टोरी भी आपने देखा होगा सीगुल, जो कि समुद्र के आसपास ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको आयरिश नॉवेलिस्ट कहा गया है। ठीक है, अब ये जो हमारी स्टोरी है सीगुल्स, एंड सीगुल के बारे में एक लाइन लिखी हुई कि सीगुल्स आर इंटेलिजेंट कंपेयर टू अदर बर्ड्स। जो और बाकी सारे पक्षी होते हैं उनमें से इनको थोड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि इनके कम्युनिकेशंस की जो एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, एंड आपस में ये लोग इंडिकेट किस तरीके से करते हैं, और इनकी जो डाइविंग्स वगैरह होती हैं फ्लाइट्स में वो सब बाकी पक्षियों से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये डाइविंग्स भी बहुत अच्छी करते हैं, फिशिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए इनको इंटेलिजेंट माना गया बाकी अदर बर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये हैं सीगुल। इनकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली में टोटल 3 ये ब्रदर सीगुल्स हैं, एक सिस्टर सीगुल है और उसके अलावा मदर सीगुल एंड फादर सीगुल। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये 6 कैंडिडेट हैं इनकी फैमिली में। तो इसकी फैमिली में जो बाकी सभी लोग हैं, इसके जो सिबलिंग्स हैं, उन्होंने अपनी उड़ान शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही उन लोगों ने उड़ना शुरू कर दिया है, वो सीख गए हैं कि कैसे उड़ा जाता है। लेकिन ये जो छोटा वाला सीगुल है इसने अभी तक अपनी उड़ान शुरू नहीं की है। He didn't muster up his courage to fly। जब भी ये उड़ने की कोशिश करते हैं तो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इनके जो मदर सीगुल है और जो फादर सीगुल है वो बहुत इसको डांटते हैं और धमकाते भी हैं इसको कि भाई तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुमको हम ऊपर हाई रॉक पर छोड़ देंगे, वहाँ से लेकर नहीं आएंगे, फिर देखते हैं तुम कैसे उड़ोगे। तो बहुत सारा उनको धमकी दिया जाता है और डांटा जाता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरी जो बहुत डेलिकेटेड जो मेरी विंग्स हैं ये शायद मुझे सपोर्ट ना कर पाए, मेरा वेट ना ले पाए और मैं गिर जाऊं। तो बहुत छोटा सा बच्चा है, मासूम सा है, फर्स्ट फ्लाइट है, पहली उड़ान है, तो भी उसको डर लग रहा है। बाकी जो और फैमिली मेम्बर्स हैं और इसके जो ये जो 2 ब्रदर सीगुल्स हैं और सिस्टर सीगुल्स हैं, ये बहुत अपने आराम से इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। ये लोग फिशिंग भी कर लेते हैं, डाइविंग भी कर लेते हैं, और इन लोगों को इनके जो मदर और फादर सीगुल्स हैं, इनके पेरेंट्स, वो अब और नई नई जो आर्ट्स होती हैं फ्लाइट्स में वो सिखा रहे हैं। नई नई जो आर्ट्स हैं, कैसे डाइविंग की जाती है, कैसे नए तरीके से फिशिंग की जाती है और स्विमिंग की जाती है, वो सारी चीज़ों को अब आगे उनको शेप किया जा रहा है इनके आर्ट्स को। लेकिन अभी तक जो छोटा वाला सीगुल है उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। ये बैठा हुआ है हाई रॉक पर, इसको हम क्लिफ भी बोलते हैं। ये हाई रॉक पर बैठा हुआ है किनारे पर, लेकिन कोशिश कर रहा है कि मैं उड़ूँ, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बाकी लोग बहुत आराम से फिशिंग कर रहे हैं समुद्र में और डाइविंग कर रहे हैं, आराम से उड़ रहे हैं, और ये सबको देख रहा है वहाँ पर, लेकिन खुद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि ये वहाँ से उड़ना शुरू करे। एक दिन क्या होता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसको एक हाई रॉक पर छोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं कि आज तुमको भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं कुछ भी नहीं दिया जाएगा आज खाने के लिए जब तक तुम अनटिल एंड अनलेस तुम उड़ते नहीं हो। तो पूरा दिन ये वहाँ पर भाई हाई रॉक पर ये बैठे हैं और देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं कि सभी लोग बड़े आराम से खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो जो इसके ब्रदर और सिस्टर सीगुल्स हैं उनको फ़िश दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, और इसको यहाँ पर बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये थोड़ा सा ना ड्रामा करता है, प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे जैसे चक्कर आ रहा है, या फिर ऐसे ये एक पैर अपना आगे निकाल के छुपा लेता है, एक आँख बंद कर लेता है, और ये ऐसा ड्रामा कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मानो इसको चक्कर आ रहा है कि भाई पूरे टाइम से कुछ खाया नहीं है और इतनी धूप है और बाकी के सभी लोगों को देख रहा है एंजॉय करते हुए। तो ये ऐसा प्रिटेंड करता है, लेकिन ये देख रहा है कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी जो फैमिली है वो मुझे नोटिस ही नहीं कर रही है कि ठीक है पड़े रहो।
तो ये वापस जाता है अपने होल में, जाके फिर से जाके बैठ जाता है। उसके बाद फिर बाहर निकलता है, फिर देखता है। अब ये क्या देखता है कि इसकी जो मदर सीगुल है वो अपने मुंह में फिश दबा रखी है उसने और उसकी तरफ बढ़ रही है। तो इसको एक उम्मीद जागी, इसको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे लिए खाना आ रहा है, मम्मा को मुझ पर तरस आ गया है और मेरे लिए फिश लेकर आ रही हैं। तो ये देख रहा होता है। इतने में जो मदर सीगुल है वो फिश लेकर आती तो है इसके पास में, लेकिन वो एक जगह पर आके होल्ड हो जाती है, रुक जाती है इसके सामने, जहाँ पर ये लेज पर बैठा हुआ है और उसके सामने ही वो होल्ड हो जाती है। और इसको लगता है कि वो मेरी लेकर आ रही है, लेकिन वो वहीं रुक गई है। अब ये क्या कर रहा है, इनके जो अंदर जो भूख थी, ठीक है, उसको उसकी वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ये वहाँ से गिर जाते हैं। और जैसे ही वहाँ से गिरते हैं तो ये नीचे जाता है एंड फिर से ऊपर नीचे जाता है और ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया है। लेकिन खुद को बचाने के लिए जैसे ही ये अपने विंग्स को फैलाता है तो ये क्या देख रहा है कि इसने उड़ना शुरू कर दिया है। इसको भरोसा नहीं होता है खुद पर कि मैं उड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उसने कोशिश ही नहीं की। उसको लगता था कि मैं जैसे ही अपनी विंग्स को फैलाऊंगा तो मैं शायद मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब बात आ गई है जान बचाने पर। तो एनी हाउ जैसे ही विंग्स को फैलाए तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया और ये फ्लाई कर रहा है। तो ये बहुत आराम से डाइविंग भी कर रहा है, ठीक है, नीचे ऊपर, और ये समुद्र के पास जाता है और वहाँ पर जाके फिर ये धीरे से अपना एक पैर समुद्र के पानी में टच करता है और फिर उसके बाद ये स्विमिंग करना शुरू कर देता है। और इसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर फादर सीगुल्स और ब्रदर जो सिस्टर सीगुल्स हैं, वो भी इसके आसपास आ जाते हैं और जो मदर सीगुल है वो उसको फाइनली वो फिश दे देती है। एंड दे ऑल वर प्रेजिंग स्क्रीमिंग, मतलब चिल्ला रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि इसने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, वो किसी तरीके से पूरी कर ली। तो कहते हैं भाई कि स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए एंड वी शुड कीप trying again and again until and unless we succeed in a task. तो okay, with these words I would like to cover up my this story and I hope आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। So अब हम लोग चलते हैं अपने MCQs की तरफ। So our first question is who is the author of his first flight? तो first flight जो हमारा चैप्टर फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसके ऑथर कौन है भाई? तो लाइम ऑफ फ्लाइटी या फिर फ्रेडरिक फॉर्सिथ, क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में डाउट होगा तो क्लियर कर लेते हैं। फ्रेडरिक फॉर्सिथ हमारे द ब्लैक एरोप्लेन के हैं और लाइम ऑफ फ्लाइटी हमारे फर्स्ट जो पार्ट है उसके ऑथर हैं। So let's come to the next second question. The lesson his first flight is about. यहाँ कोई ऑथर नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है। तो पायलट, देखो यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दिया, पायलट नहीं, वो द ब्लैक एरोप्लेन का था, ठीक है। पैरट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पेजन या सीगुल, तो यस दिस इज अ फर्स्ट करेक्ट आंसर, सीगुल। जो सीगुल थे उसी से रिलेटेड हमारे ये फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट पार्ट। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे? क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, क्या बोल रहा है कि यदि वो नहीं उड़ा तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्या कहा था भाई, किस तरीके से उसको धमकाया था? टू नेवर टॉक टू हिम, कि कभी बात नहीं करेंगे, या फिर टू स्टार्व हिम, मतलब भूखों मरना होता है स्टार्व का मतलब, है ना, या फिर उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, या फिर टू पनिश हिम, उसको पनिश करेंगे, या फिर टू अबेंडन हिम, उसको छोड़ देंगे। नहीं, क्या कहा था? कहा था कि हम तुमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे। तो थर्ड आंसर हमारा सही होगा। द साइट ऑफ डैश मैडन हिम, साइट मतलब दृश्य, मैडन का मतलब पागल हो जाना एक तरीके से। तो ये जो दृश्य था, किस चीज़ को देख के वो एकदम से बावला हो गया, किस चीज़ को देख के वो पगला गया भाई? हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, जो उसके भाई बहन जो सिस्टर सीगुल थी वो उड़ रहे थे उसको देखकर। हिज सिबलिंग्स एंजॉइंग विदाउट हिम, उसके बिना ही उसके भाई बहन जो थे वो उड़ रहे थे, क्या वो देखकर? या फिर खाने को देखकर? एक्चुअली ये सारी चीज़ें ही देखकर वो एकदम से पागल हो गया, क्योंकि वो देख रहा था कि वो एक हाई रॉक पर खड़ा हुआ है, क्लिफ पर, और उसकी जो फैमिली है वो नीचे एंजॉय कर रही है
है ना, सब लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको और ज़्यादा आर्ट्स वगैरह जो फ्लाइंग की आर्ट्स होती हैं वो सिखा रहे हैं, वो लोग उड़ रही हैं, सारी चीज़ों को देखकर ही वो मैडन हो गया था। तो हमारा जो फोर्थ आंसर है इट इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, Why did his mother stop midway while giving him fish? भाई उसकी जो मदर है वो मिडवे बीच में ही रुक गई। क्या हुआ था ना, बताया था कि वो फूड लेकर एज अ फूड जो फिश लेकर आई थी और वो उसकी तरफ बड़ी, उसको लग रहा है कि मुझे देने आ रही है, वो एकदम से भागता है लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। तो शी वॉज मैड एट हिम, क्या ऐसा था, या फिर टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, या फिर वो उसको भूख था ना, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो क्या उसको पुश करने के लिए कि भाई मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरी तरफ भागेगा और शायद कोशिश करे उड़ने की। शी डिडंट वांट टू गिव हिम द फिश, वो उसको फिश देना ही नहीं चाहती थी, ऐसा तो नहीं था, है ना। शी गॉट टायर्ड, या फिर वो बहुत थक चुकी थी और अब वो आगे नहीं उड़ सकती थी, तो ये तो नहीं है। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, वो चाहती थी कि मैं इसकी तरफ तेजी से आऊँ और ये भी मेरी तरफ आए और वो एकदम पागल हो जाए कि हाँ भाई मुझे खाना मिल रहा है, और इसी दौरान वो बीच में रुक गई कि लेट्स सी, देखते हैं ये अब और आगे आता है या नहीं, और वो आगे आया और थोड़ा सा नीचे गिरता है और फिर जैसे ही अपने पंखों को फैलाता है तो वो उड़ना शुरू कर देता है। तो सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट होगा। What food did the seagull's mother get for it? क्या लिया था भाई उसने एज अ फूड, क्या था उसके पास, अर्थवॉर्म्स थे या फिर इंसेक्ट्स थे, रोडेंट्स थे या फिर फिश थी, तो भाई फिश थी जो उसके लिए वो लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु गेव यंग सीगुल अ पीस ऑफ फिश, जो फिश थी वो किसने दी थी, ब्रदर सीगुल ने, फादर सीगुल ने, मदर सीगुल ने, या नन ऑफ द अबव, या फिर किसी ने नहीं। तो एट लास्ट जब वो उड़ने लगा था तो मदर सीगुल ने ही उसको फिश दे दी। ठीक है, तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट होगा। नाउ वी कम टू द एट वन, व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, किस चीज़ से वो डरा हुआ था, रनिंग, दौड़ने से, या फिर फ्लाइंग, स्विमिंग, या नन ऑफ द अबव। तो भाई सबको पता है फ्लाइंग के बारे में स्टोरी है, तो थर्ड वन इज करेक्ट, फ्लाइंग। नेक्स्ट इज वाई वॉज द सीगुल एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्टेड क्यों हो गया भाई, बहुत ज़्यादा वो जब हाई रॉक पर था, भूखा भी था और परेशान था, रो रहा था, तड़प रहा था अपनी फैमिली के लिए, तो ड्यू टू रनिंग फास्ट, क्या बहुत तेज़ दौड़ने की वजह से वो एग्जॉस्टेड हो गया था, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दी थी उसके पेरेंट्स ने, या फिर ड्यू टू क्राइंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वी विल गो विद दिस वन, ड्यू टू क्राइंग, वो वहाँ पर जो रो रहा था और कई सारे उसने प्रिटेंड भी किया कि भाई मैं भूखा हूँ, लेकिन फिर भी कि सब ने उसको इग्नोर किया, तो थर्ड वन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी सिबलिंग्स सीगुल हैव, कितने सिबलिंग्स थे भी, तो टू ब्रदर सीगुल थे एंड वन सिस्टर सीगुल थी, तो और इंक्लूडिंग अगर उसको करते हैं तो 4 थे, लेकिन उसके सिबलिंग्स कितने थे अगर ऐसे पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, यहीं अगर ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स सीगुल आर, कितने भाई बहन थे वो, तब हम इसको 4 आंसर हमारा होता, लेकिन वो कह रहे कि उसके कितने भाई बहन थे, तो उसमें यहाँ वो इंक्लूड नहीं है, तो हम 3 पर जाएंगे। नेक्स्ट वन, देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ बीनीथ द हिल, भाई नीचे जाकर जो हिल था उसके नीचे क्या था जहाँ पर वो बैठा हुआ था सीगुल, तो फॉरेस्ट के नीचे जंगल था, या वैली थी, घाटी थी, या फिर फील्ड्स थे, या फिर सी, तो सभी को पता है कि समुद्र है ना, सी नीचे। नेक्स्ट वन इज व्हाई वाज द यंग सीगुल्स पेरेंट्स डूइंग टू हिम, तो भाई वो उसके लिए क्या कर रहे थे, कॉलिंग टू श्रीली, फर्स्ट वन इज, सेकेंड इज थ्रेटनिंग हिम, अपब्रेडिंग हिम, ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली वो जब उड़ नहीं रहा था ना तो उसको काफ़ी चिल्लाकर उसको बुलाते भी थे, उसको डांटते भी थे, है ना, तो यहाँ पर ये हमारा 4th वन आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वो उसको चिल्लाकर उसको ठीक से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि सभी भाई बहन उड़ना शुरू कर दिए हैं लेकिन अभी तक इसने उड़ना शुरू नहीं किया है, तो थोड़ा सा उसको जो ट्रीट करते थे बहुत रफ ट्रीट करते थे। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगुल डाइव्ड एट द फिश, भाई क्या हुआ जब वो छलांग लगाता है फिश की तरफ, तो फर्स्ट इज द सीगुल फेल इनवर्ड्स, द सीगुल स्क्रीम्ड एंड फेल,
द सीगुल फेल अपवर्ड्स। तो यहाँ पर भी भाई हमारा फोर्थ ऑप्शन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्या हुआ, जब वो एकदम से छलांग लगाता है, डाइव करता है, तो वो पहले वो इनवर्ड्स अपवर्ड्स वो ऊपर नीचे होता है और फिर वो फ्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें वहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट वन इज इन द स्टोरी हु वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट। भाई कौन थे जो डरे नहीं थे बिल्कुल, तो यंग सीगुल्स फ्रेंड्स की तो कहीं बात ही नहीं है। यंग सीगुल्स पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हैं वो तोड़ ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यंग सीगुल सिबलिंग्स। जो यंग सीगुल के जो सिबलिंग्स है, जो भाई बहन थे, वो एक्चुअली उनको ऐसा नहीं हुआ था उनके साथ जो यंग सीगुल के साथ हुआ था। वो लोगों ने अपना जो उड़ान है वो टाइम से भरी थी जब एक पक्षी को उड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टोरी में उसके यंग सीगुल के पेरेंट्स ने कंपेयर भी किया है, तो उसके सिबलिंग से ही किया है कि देखो तुम्हारे भाई बहन वो उड़ना शुरू कर दें लेकिन तुम अभी तक नहीं किए। तो यही ना कहीं कंपैरिजन जो हुआ है वो सिबलिंग से हुआ है। सो वी विल गो विद द थर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, द यंग सीगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट डाउन द। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ट्री, क्या वो ट्री से नीचे गिरा था, वाटरफॉल था, हाउस था, क्लिफ। तो मैंने बताया था क्लिफ, जो हमारा हाई रॉक होता है उसको क्लिफ भी बोलता है, तो उसका जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो क्लिफ से हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पर, 1, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 2 एंड 3, ओके। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम पर्पज से, एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर्स रेडी किए हैं, तो बहुत हेल्प करेंगे आपको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।